दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों हो चुका है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स। आज शाम को 4 बजे, यानी कि अभी जो टाइम हो रहा है, तो वहां पर यहाँ पर रात होने वाली, वहां पर मॉर्निंग होगा, तो वहां पर इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। और कल सुबह 6 बजे तक हमको इस मतलब जैसे हमारे यहाँ पे एग्जिट पोल्स होते हैं ना, एक काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से अमेरिका में कल सुबह तक हमें ये पता लगना शुरू हो चुका हो पता लगना पता लग जाएगा कि कौन जो है लीड कर रहा है, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक अगर आप बैटिंग मार्केट की वेबसाइट पे जाओगे तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप 60% निकल कर आ रहा है। और जो कमला हैरिस है वो करीबन 40% के आसपास यहाँ पर वोटिंग निकल कर आ रही है, कि मतलब बैटिंग यानी कि बैट लगा रहे हैं लोग कि ये जीत सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप हमारे मार्केट में देखिए आज क्या तमाशा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको देखिए आप। तो ये है बैंक फिन निफ्टी के चार्ट। फिन निफ्टी अच्छा खासा डाउन, पहले मार्केट मॉर्निंग में एक डाउन साइड का ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन के बाद आप देखोगे इसने एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिर्फ, मैं फिन निफ्टी की बात कर रहा हूँ, फिन निफ्टी ने 760 पॉइंट की तेजी दिखाई है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसने बॉटम से, बैंक निफ्टी ने बॉटम के लेवल से ऑलमोस्ट जहां पर ये लो था एकदम रैली दी, और करीबन 1300 1400 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी ने दी है। और अगर मैं निफ्टी की बात, निफ्टी ने कुछ खास तेजी नहीं दिखाई, मतलब ठीक है, उस हिसाब से ठीक है। 380 पॉइंट के आसपास निफ्टी में हमको एक मूव देखने को मिला। अब ये ध्यान में रखिएगा कि कल जो है मॉर्निंग में जब हम ओपन होंगे और वहां पर जब काउंटिंग चल रही होगी, तो हमारा मार्केट ऑलरेडी ओपन हो चुका होगा। हमारे मार्केट में कल बहुत भयंकर वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकती है। लीड, अच्छा 7 तारीख को, फिर कल 6 तारीख है, परसों 7 तारीख है। 7 तारीख को यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी भी, वहां पर यह भी डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट कट करना है कि नहीं करना है। अगर इंटरेस्ट रेट कट करता है फेड और इलेक्शन जीत जाता है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बेटिंग मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है, और सारे जो बिजनेसमैन है वो भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। ये जीतता है तो मुझे लगता है मार्केट में एक बहुत बड़ा अप मूव हमको आते हुए टाइम पे देखने को मिल सकता है। आज के दिन पे देखें कौन कौन से सेक्टर थे जो हमारे मार्केट को लीड कर रहे थे। तो सेक्टर को लीड करने वाला मेटल सेक्टर था, प्राइवेट बैंक था, और आपके पीएसयू बैंक थे। फाइनेंशियल यानी कि फिन निफ्टी, आपका पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, ऑटो सेक्टर था। और गिराने में कौन जो मार्केट को कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो एफएमसीजी था थोड़ा बहुत, बस एफएमसीजी था। और थोड़ा बहुत स्लाइटली आईटी गिर रहा था, लेकिन बाद में इसने खुद को न्यूट्रल कर लिया था। जब इतनी बड़ी मार्केट में तेजी आई तो ये न्यूट्रल हो चुका था। तो देखो अभी के मार्केट में अगर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूं, बॉन्ड मार्केट की बात करूं, गोल्ड की बात करूं, स्टॉक मार्केट की बात करूं, सारी की सारी दुनिया की नजरें जो लगी हुई हैं यूएस के इलेक्शन पे लग रखी हैं। कल सुबह तक थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलना शुरू होगा और पता लगेगा कि कौन लीड कर रहा है और कौन यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने वाला है यू अमेरिका का। तो अभी मैं फिलहाल अपने मार्केट की बात करूं, निफ्टी के चार्ट को ओपन किया है। अगर आप देखोगे ये लेवल पे, क्योंकि कल काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, इस लेवल पर आप देखिए मार्केट ने एक सपोर्ट लेके अपसाइड का मूव दिया था। एग्जैक्टली इसी लेवल से जो है मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, मैं भी इंटरेस्टिंग है, मैं भी दिखाऊंगा चार्ट खोल के आपको। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन करी और एक शार्प मोमेंटम हमको अपसाइड को देखने को मिला। अब इसको ट्रेड कैसे किया जा सकता है मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। तो बीच में कोई हमको ऐसा लेवल नहीं मिल रहा है जहां पर हम कहीं पर भी बाइंग करें। तो एज अ इस लेवल को हम छोटा सा एक सपोर्ट या डिप लेवल मानकर चल सकते हैं। और अगर मार्केट हमें छोटा मोटा एक डिप देता है मॉर्निंग में, तो जो हमारा लेवल रहेगा दोस्तों वो रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल 24,000 टू 24,050। ये जो लेवल रहेगा दोस्तों, ये हमारा एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह निफ्टी में काम करने वाला है बाय साइड के लिए। गॉट इट? ओके। दूसरी चीज मैं अगर बताऊं हमारे लिए, जो ये पहला लेवल बाइंग रहा मैंने 24,000 टू 24,050, 50 पॉइंट की जो रेंज रहेगी, ये रेंज हमारी एज अ बाइंग रेंज की तरह मार्केट में काम करने वाली है। वैसे वॉलेटिलिटी काफी रहेगी, मैं आपके साथ मॉर्निंग में लाइव ट्रेड करने वाला हूँ, इसी चैनल पे 9 बजे लाइव आ जाऊंगा, आपको मैं बताता रहूंगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट फिर भी ये चीज रही। दूसरा, मार्केट में जो मैं सेलिंग लेवल की बात करूं दोस्तों, तो वो निकल कर आ रहा है 24,400। तो अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,200, यानी कि 24,200 पे। अगर मान लो एक बड़ा गैप अप ओपनिंग हमको कल देखने को मिलता है, क्योंकि आज रात को जब यूएस मार्केट खुलेंगे तो वहां पर बहुत वॉलेटिलिटी आज मार्केट में रहने वाली, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी। और गैप अप हो जाते हैं यूएस मार्केट आज,
भाग जाते हैं तो कल सुबह हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, और ये लेवल पे आसपास कहीं मिलता है और ऊपर नहीं निकल पाता है, रेजिस्टेंस लेता है, तो ये लेवल एज अ सेलिंग लेवल की तरह हमारे लिए काम करने वाला है निफ्टी में। ओके दोस्तों, अगर बात करें बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं थोड़ा सा, तो बैंक निफ्टी का मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम आपको खोलकर दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी काफी लंबे समय से दोस्तों एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, आप देखोगे तो ये एक रेंज है इसकी, इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद फेल हुआ। आज के दिन पे देखोगे तो एक बहुत ह्यूज ग्रीन मारा बोजू कैंडल बैंक निफ्टी ने बनाई है, बिल्कुल अपने ब्रेकआउट पर है। अगर मैं आपको काउंट करके बताऊं, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट आई नो कि आप लोग इन चीजों को नहीं नोट करते हो। ये लेवल पर देखो, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फॉल आ गया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल आ गया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल आ गया, अगेन मार्केट इस लेवल पर है। अगर यूएस में सब कुछ सकुशल रहा, सब कुछ बढ़िया चलता रहा, तो बैंक निफ्टी इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, जो कि लेवल है आपका 52,400 का। और ये ब्रेकआउट अगर बैंक निफ्टी देता है तो फिर से ये अपने नए हाइस की तरफ जा सकता है। अब ये तो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाया, बट मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज दिखाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा देख के। देखिए, मैं आपको कई दिन से ये चीज बता रहा था, अगर मेरी वीडियो को आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको ये बात जरूर और जरूर से पता होगी। और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मैंने क्या आपको ये बात नहीं बताई थी। मैंने आपको कुछ दिन पहले क्या कहा था कि मार्केट ने दोस्तों यहां पर एक गैप पेंडिंग छोड़ रखा है, और सूनर और लेटर बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करने आएगा। आप मेरी बात को लिख के रख लो। बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी आया, अपने गैप को देखो कितने ब्यूटीफुल तरीके से बैंक निफ्टी ने अपने गैप को आज फिल किया। गैप फिल करने के बाद सीधा रॉकेट बन गया, क्योंकि बैंक निफ्टी को एक्चुअली नीचे गिरना ही नहीं था, ये नीचे सिर्फ आया था तो अपने गैप को फिल करने के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और दिखाऊं, आप आपको मजा आ जाएगा देख के। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और दिखाता हूं बैंक निफ्टी में। लेट मी, ये देखिए, यहां पर भी बैंक निफ्टी ने गैप अपना पेंडिंग छोड़ के रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अपने गैप को फिल करने नीचे आया था, और सूनर और लेटर बैंक निफ्टी अपने, ये देखिए मैं जूम करता हूं, इस गैप को बैंक निफ्टी फिल कर सकता है। और ये पॉसिबिलिटीज हैं कि कल के दिन पर भी ऐसे चांस है कि बैंक निफ्टी अपने गैप को फिल कर दे। अब बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स की, जिन पर हम ट्रेड करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो कुछ लेवल्स निकल कर आए हैं बैंक निफ्टी में बाइंग साइड के लिए, वो निकल कर आया है 51,380। 51,380 आपका कहां पर निकल कर आता है, वो आपका निकल कर आता है कहीं इधर के आसपास। यानी कि ये मैं एक काम करता हूं, लेवल ड्रॉप कर देता हूं सो दैट आपको कन्वीनियंस रहे समझने में। तो ये लेवल, इस लेवल के आसपास कहीं बैंक निफ्टी अगर डिप मारता है तो ये हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है, नोट डाउन करके रखना। ओके, जो दूसरा बाइंग लेवल दोस्तों हमारे लिए रहने वाला है, दैट विल बी 51,600 और 51,600 ये रहा। तो यानी कि दो लेवल हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह मार्केट में कल काम करने वाले हैं, 51,400 के आसपास और 51,600। तो ये दो लेवल बाइंग की तरह रहे काम करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। सेलिंग लेवल की अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में, सो दैट विल बी 52,200 टू 300, यानी कि 52,200 से लेके 52,300, ये जो 100 पॉइंट की रेंज रहेगी, ये वाली रेंज, ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप चार्ट को खोल के देखोगे, और चार्ट को दोस्तों अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लॉट करोगे, सो मैं तो अभी चार्ट को 30, हाँ ये देखिए, सेलिंग प्रेशर यहां पर आया, सेलिंग हमको हमको यहां पर सेलिंग देखने को मिली, हमको यहां पर सेलिंग देखने को मिली, हमको यहां पर सेलिंग देखने को मिली, फिर इस लेवल को मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 52,200 टू 300, ये रेंज अगर जब तक बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देके नहीं निकाल देता या गैप अप देके नहीं निकाल देता, तब तक ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली है। तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी में दोस्तों एक सेलिंग लेवल भी है, जो कि मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और वो लेवल है दोस्तों आपका 51,900 का ब्रेकडाउन। अगर बैंक निफ्टी एक बारी 51,900 के नीचे निकलता है, तो आप एक काम कर सकते हो, 300 पॉइंट की रेंज के लिए आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है तो यहां तक के टारगेट के लिए मतलब रख लो। अगर मान लो नहीं सपोर्ट ले रहा, फिर गिर रहा है, तो आप नीचे और टारगेट ले सकते हो, क्योंकि जो इतना बड़ा मूव आया है ये सस्टेनेबल मूव मुझे नहीं लगता है। हाँ, वो बात अलग है कि यूएस में सब कुछ बढ़िया चलता रहा तो कल हमारा मार्केट फिर से भागेगा, और मुझे लग रहा है भागेगा, क्योंकि मार्केट ने, मैंने बताया आपको, अपना गैप पेंडिंग छोड़ रखा है, उस गैप को फिल करेगा ऊपर के लिए। तो जितने लोग कॉल कैरी करके लेके गए हैं, अब पुट कैरी करके लेके गए हैं, सारा कुछ आप ये समझ लो, यूएस के इलेक्शन के जो डेटा निकल कर आएगा ना, उसी पर आज सारा दारोमदार बचा हुआ है। बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो ये रहा दोस्तों आपका फिन निफ्टी का चार्ट। ओके, तो फिन निफ्टी के चार्ट में दोस्तों अगर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलें, तो दिस इज द 30 मिनट टाइम फ्रेम, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टू कॉपी चार्ट है बैंक निफ्टी की तरह। फिन निफ्टी में भी एक बड़ा मूव आया है, बस इसमें ये चीज है कि
जो इसका गैप है ना, इसमें भी गैप है बट ये काफी ऊपर है, तो इसके बारे में ज्यादा बात करना मेरे को नहीं लगता ठीक रहेगा। हम सीधे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और लेवल्स को देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल फिन निफ्टी में कल ट्रेड करने के लिए होने वाले हैं। मॉर्निंग में काफी वोलेटिलिटी थी हमारे मार्केट में, आज निफ्टी में थी, बैंक निफ्टी में थी, फिन निफ्टी में। लेकिन जब इसने यू टर्न लिया तो वो सारी वोलेटिलिटी लोग भूल गए फिर, क्योंकि लोगों को लगा वाह कितना ट्रेंडिंग मूव है। लेकिन अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये देखोगे, ये 5 मिनट का चार्ट फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो बहुत मार्केट ने लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए। ओके, अगर मैं बात करूं दोस्तों 23,800, ये जो रहने वाला है 23,800, ये एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह मेरा फिन निफ्टी में काम करने वाला है, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट दूर है। तो क्या फिन निफ्टी 200 पॉइंट आ सकता है डिप लगाने? बिल्कुल आ सकता है, फिन निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 200 पॉइंट। तो ये मेरे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है। दूसरा, अगर मैं बात करूं फिन निफ्टी में मेरा ब्रेकआउट लेवल की, तो 24,200 का अगर मुझे फिन निफ्टी ब्रेकआउट दे देता है दोस्तों, तो ये लेवल एज अ डू और डाई लेवल की तरह काम करेगा और फिर एक बड़ा ब्रेकआउट हमको फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जिसमें टारगेट होंगे 24,300, 24,400 और 24,500। ये हम टारगेट लेके चल सकते हैं अगर हमें 24,200 का ब्रेकआउट देखने को मिले। ओके, तो ये मेरे कुछ यहाँ पर लेवल्स रहने वाले हैं। फिर निफ्टी में भी फिलहाल के लिए मेरे पास कोई सेलिंग लेवल नहीं है। तो यही था दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं बार बार डिमांड नहीं करता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, पर करना पड़ता है। आप लोग इस चीज को समझते हो, एक यूट्यूबर के लिए, एक ट्रेडर के लिए मोटिवेशन का काम करता है लाइक का बटन। तो आप प्लीज लाइक का बटन प्रेस करिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।